प्रेमलता बहन है, वो प्रचार करेंगे तो हम सुनेंगे ध्यान से, पूरे तन मन लगाकर प्रभु का उपस्थिति में पैरों के तले जाते हैं और क्या यीशु सिखाना चाहता है, हम सुनेंगे, सीखेंगे। प्रेमलता अनबोरे का आपका आदर स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड बहन जी, आपके आवाज साफ सुथरा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है। आइए आज के वचन की ओर जाएंगे। आज का शास्त्र भाग जो मैंने लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय, वचन 13 से 16 तक। किसी भाई बहन को मिलता तो आप मेरे लिए पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5 अध्याय, वचन 13 से 16। हाँ हाँ, बोलने दीजिए। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 13 से 16 तक। जी, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। आमीन आमीन, थैंक यू। आइए वचन की ओर जाने से पहले 2 मिनट की प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी भले सच्चे परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जब हम आपके वचनों से चिंतन मनन करते प्रभु, अब हम हर एक से बात करें प्रभु जी। और प्रभु वचन का मार्गदर्शन करें, प्रकाशन दीजिए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं नहीं पर आप होकर बात करें प्रभु जी। धन्यवाद, आदर सम्मान करते विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आज का जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा कि प्रभु हमें ज्योति और नमक कहते हैं। नमक, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो ये हम बहुत बार हमने प्रचार को सुना है, फिर भी आज परमेश्वर की अनुग्रह से ये वचन मुझे मिला है। तो पहाड़ी उपदेश, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में मत्ती का 5, 6 और 7 अध्याय में यहाँ कोई चमत्कार नहीं किए, पर उपदेश दिए, प्रभु ने शिक्षाएं दी हमें। और उसमें हमें नमक और ज्योति कहा प्रभु ने। तो हमें नमक, प्रभु ने कहा कि क्यों नमक क्यों कहा कि हम देखते कि इतनी सारी वस्तुएं पर प्रभु हमें नमक कहते हैं। इतने सारे जानवर है पर उसमें से प्रभु हमें भेड़ कहते हैं। तो नमक कहने के पीछे भी प्रभु का बहुत बड़ा हमारे लिए उसके पीछे कारण है। तो हमको पता है कि नमक क्या क्या काम करता है। और नमक को हम प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है बहुत सारे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, खाने की वस्तु को प्रिजर्व करने के लिए नमक को हम यूज करते हैं। और मांस मछली में भी हम नमक को लगा के उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे खून में भी नमक होता है। और हम बॉडी में 0.9% नमक होता है। और नमक की अगर कमी हो जाए तो क्रैम्प्स आते हैं बॉडी को। मैं एक नर्स हूँ, इसलिए मुझे नमक का पता है कि नमक हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। एक लेवल में अगर शरीर में नमक हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बॉडी का फंक्शन अच्छे से होता है। नर्वस सिस्टम और सभी ब्रेन और सब कार्य हमारे ठीक ठाक होते हैं।
तो हमारे शरीर में नमक रहना बहुत ज़रूरी है। और आज दुनिया नमक को हम प्रिजर्वेटिव के रूप में देखते हैं, तो नमक सड़ने से बचाता है, और आज दुनिया सड़ रही है और जगत में दुष्टता भरी है। ह लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते और वो आत्मिक रीति से सड़ रहे हैं। और यहूदी लोग भी जब बार-बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे और परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते थे, तो परमेश्वर ने यहूदियों को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बार-बार चिताया कि उन्हें मौका दिया कि तुम पश्चाताप करो और मन फिराओ। और वो प्रेरित लोग जो थे इस दुनिया में नमक के समान थे। और हम मसीहियों को भी नमक कहा गया है, और हमें नमक कहा जाना चाहिए बाकी लोगों के द्वारा। तो एक कहानी हम सबको पता होंगी कि एक राजा थे और उसके 3 बेटे थे, और वो राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो पहला बेटा आके कहता है कि मैं तुम्हें हीरे जवाहरात और मोती के जितना प्यार करता हूँ। दूसरा बेटा आया, वो कहता है कि मैं तुम्हें मिठाई की तरह प्यार करता हूँ। और तीसरा बेटा जो आया, वो अपने पिता से कहता है कि मैं तुम्हें नमक की तरह प्यार करता हूँ। तो पिता को इस बात का गुस्सा आया कि मुझे नमक क्यों कहा? और वो पिता ने अपने छोटे बेटे को उस राज्य से बाहर कर दिया। पूरे अपने अपने जायदाद से उसको बेदखल करके उसको बाहर कर दिया। तो फिर यही बेटा कुछ दिन के बाद गया है बाहर गाँव, और फिर उसने एक अच्छे राजा के पद को प्राप्त किया। और वहाँ उसने बड़ा भोज दिया था। और वहाँ भोज दिया था, तो उसने अपने पिता को भी उस भोज में बुलाया था। और उसने अपने भोजन बनाने वाले लोगों को से कहा था कि तुम सब कुछ चीज़ें अच्छी बनाना, अ, दिखने को भी सुंदर बना रहना चाहिए, पर उसमें नमक मत डालना। और उसने सब लोगों को वहाँ इन्विटेशन दिया खिलाने का, और उसने अपने पिता को भी बुलाया। और फिर इतने सुंदर भोजन बना था, तैयार था कि उस वो राजा को वहाँ मन रुका नहीं, उसने अपना खाने के लिए वो उठा। और जब उसने भोजन परोस लिया और थाली में जब उसने खाने को लिया, तो उसमें सुंदर दिख रहा था पर उसमें नमक नहीं था। तो फिर वो बहुत नाराज़ हो गया, और फिर उसने उसने बुलाया और पूछा कि इसमें नमक क्यों नहीं है? क्यों नहीं इस चीज़ खाने की वस्तु में नमक क्यों नहीं डाला गया? तो नौकरों ने कहा, लोगों ने कहा कि हमें हमारे हमारे राजा ने ऑर्डर दी है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे उस राजा से मिलना है, कौन है? और वही उनका बेटा सामने आया, और उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने आपको नमक की तरह कहा था, और अब आपको नमक का वैल्यू समझ में आया है कि नमक के बिना हमारा जीवन क्या है, हम बेजान हो जाते हैं। तो उस पिता को सच में अपने बेटे बेटे पर बहुत प्राउड हुआ, और वो अपनी गलती को माने कि सच में बेटा तुमने मुझे नमक नमक कहा। तो आज हमें भी पूछना चाहिए कि हम में नमक है कि नहीं? और यदि वहाँ वचन में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो ये भटके हुए मसीह को दर्शाता है कि वो अपने विश्वास से फिर जाता है, और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज हमें पूछना चाहिए कि हम किस रीति से है, हम में नमक है या नहीं? हमारा हम स्वादिष्ट है कि नहीं? और ये जो खोया हुआ मसीह है, जो किसी काम का नहीं रहता, तो उसको एक बिगड़ा वो नमक का स्वाद बिगड़ गया है, ऐसा उस विश्वासी को क्या हम देखते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, और उसमें कोई टेस्ट नहीं रहती। तो हम ऐसे ना बने, क्योंकि अगर नमक हम में है, तो हमें नमक ये पवित्र आत्मा के कारण ही हम नमकीन बनते हैं। और वचन में लिखा है कि हम किस रीति से नमकीन रहे, किस रीति से ज्योति बने। तो कुलिसियों के 4 और 6 वचन में लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। यानी हमें हमारे बातचीत में भी, बोलचाल में भी वो नमकीनता दिखनी चाहिए। उचित रीति से हमें उत्तर देना आना चाहिए, और बोलचाल में भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। बहुत बातें हमारे जीवन में कही गई है कि हम किस रीति से हमारा जीवन चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि अ
हमें नमकीन रहना चाहिए। और प्रभु यहाँ कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह पहले यूहन्ना 8:12 में कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक रोशनी है। अगर जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो खुद हम एक ज्योति बन जाते हैं, अंधकार में नहीं पर हमारे जीवन का अंधकार हट जाता है। यानी जो बातें पहले नहीं समझती थी, तो हमको समझ में आती कि क्या परमेश्वर को भाता है और क्या नहीं। जब हम अज्ञानता में थे और प्रभु को नहीं जानते थे, तब उस समय में ये ज्योति हमें प्राप्त नहीं होती, पर अगर ज्योति हम में आती है तो अंधकार मिटता जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 का 5 वचन में लिखा है, जब जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति के सब कार्य किए, जो प्रकाश अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन को प्रकाशमान किया। वो ज्योति, मुक्ति और उद्धार लेकर इस धरती पर आए थे। प्रभु यीशु मसीह आज क्रिसमस के इन दिनों में हम क्रिसमस सीजन यीशु मसीह का आगमन की तैयारी हम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ज्योति, मुक्ति और उद्धार लेके आए हैं और ये ज्योति को प्रभु ने हमें भी दिया है और प्रभु ने हमें भी ज्योति कहा है। फिलिपियों की पत्री 2 का 15 वचन में कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए किया करो, ताकि तुम निर्दोष और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, कि उनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। यहाँ वचन कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना है, बिना विवाद किए करना है और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। हम आज ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। तो उनके बीच में प्रभु कहते हैं कि हम ऐसा ऐसा कार्य करें कि हम जलते दीपकों के समान वचन लिए हुए, परमेश्वर का वचन लिए हुए हमें जगत में हम दिखाई दिए जाए। इफिसियों की पत्री 5:8 में यह वचन में कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो पहले हम अंधकार थे, पर प्रभु में अब ज्योति है। तो यहाँ वचन में लिखा कि हम वो सारे ज्योति के काम जो ज्योति के संतान के समान, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता है। तो भलाई और धार्मिकता में हमें चलना है, सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए। और वचन कहता है किसी से बुराई मत करो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत सी बातें हैं जो हमें नमकीन बनाती है हमारे जीवन में। हमें ज्योति लोगों को हमें ज्योति दिखती है और जो लोग हमको फॉलो करते हैं, तो उनके जीवन का अंधकार मिटता जाता है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में वचन में किया है कि क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम रात के नहीं न अंधकार के हैं। तो हम ज्योति के संतान, और ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और ये हमारा परमेश्वर है जो उजियाला, हमें सदा का उजियाला, जो हमारे लिए भविष्य में प्रभु जो खुद आप हमारे लिए उजियाला बनेगा। तो और आज भी प्रभु हमारे लिए जीवन में उजाला हमें दे के गया है। तो वो कहते हैं कि वचन कहता है कि ज्योति के संतान के समान चलो। लोगों को परमेश्वर के पास ले आने के लिए हम में प्रकाश है और वो हमारी गवाही से, हमारे जीवन के कार्य से और हमारे हमारे कामों से लोग इस ज्योति को देखते हैं। और इसलिए हमें बाकी लोगों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम अंधकार से अलग हो गए हैं। प्रभु ने हमें अंधकार से अलग किया है और औरों ने हमें वो प्रकाश दिखना चाहिए। और हमारी कलीसिया भी हमारा कलीसिया भी उस पहाड़ के समान, जो उस नगर के समान जो पहाड़ पर बसा हुआ है, उसके समान हमारी कलीसिया दिखनी चाहिए। तो क्योंकि वचन में कहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो सबको दिखता है। तो कलीसिया आज उस रीति से दिखना चाहिए कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, उसके समान दिखना चाहिए। जब लोग हम में उस प्रकाश को देखते हैं, तो उस प्रकाश के पीछे-पीछे चलते हैं और वो अंधकार से बाहर हो जाते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में सबका उद्धार करने के लिए जब भेजा गया है, जैसे यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने भेजा है, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें भेजा है।
इस जगत में कि हम ज्योति के कार्य को दिखाएं, नमकीनता हमें रखा जाए। और आज हमें ये पूछना है खुद से कि प्रभु मुझ में वो नमक है, मुझ में वो ज्योति है क्या? आज हम ज्योति के समान आज लोगों को प्रकट होते हैं क्या? हमारा चाल चलन, बातचीत, हमारे कार्य कि किस रीति से हम अपने आप में नमकीनता रखना चाहिए। प्रभु बहुत अद्भुत रीति से वचन बात हमसे करता है कि हमें आज पूछना चाहिए कि हमें वो सामर्थ, वो परमेश्वर का वो तेल हम में है क्या? वो पवित्र आत्मा से हम भरपूर है क्या? और उस प्रकाश को हमारे जीवन से प्रकट करते हैं क्या? पहला कुरिन्थियों 10 और 31 में लिखा है कि तुम जो भी करते हो, इसलिए तुम चाहे चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। और फिलिपियों 1 और 11 में लिखा है कि उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह से होते हैं, उसमें परमेश्वर की स्तुति होती है, महिमा होती है। तो उस फलों से हमें भरपूर होते जाना चाहिए कि हम उस नमक और ज्योति को अपने आप में रखें। ज्योति और नमक हम में दिखे। इसलिए पहला पहला पत्रस 2:12 में भी कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल-चलन भला हो, ताकि जिन-जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले-भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा तब होती है जब हम हमारे जीवनों में उस नमकीनता को रखते हैं और उस फलों को हम लाते हैं। पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने बहुत से धन्य वचन भी कहा है, तो उसमें बहुत सारी बातें प्रभु ने प्रकट की है। और ज्योति और नमक की हमें हमें कहा, नमक और ज्योति कहा है कि अद्भुत रीति से प्रभु हमें नमकीनता में बढ़ने के लिए कहते हैं। नमक का कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए और ज्योति के समान प्रकाशमान, हमें ज्योति के संतान के समान हमें कार्य करना चाहिए। और हमारा चाल-चलन, बोलना और कार्य सब अम, सब परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए होना चाहिए। क्योंकि पहले हम अंधकार थे पर अब ज्योति है। तो अंधकार के कामों को त्याग कर परमेश्वर की उस ज्योति में हमें चलना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक ज्योति है और इस ज्योति में हम चलते हैं, ज्योति के पीछे हो लेते हैं, तो हम खुद एक ज्योति बन जाते हैं। और हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। और प्रभु हमें आज वचन के द्वारा बात की है और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ी सुंदर सा संदेश को सुना हमने, बढ़िया रीति से, सरल रीति से। प्रेमलता जी हमारे बहन अकोला महाराष्ट्र से सुना रहे थे। गॉड ब्लेस यू प्रेमलता जी। प्रभु थैंक यू सर। परमेश्वर आपके हर चिंता को दूर करे। प्रार्थना करते हैं पास्टर हरिंदर राम जी। प्रार्थना करते हैं पास्टर हरिंदर राम जी। छोटा सा प्रार्थना होगा, कुछ समय के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज की सभा